श्री कृष्ण कृपा करो सतबुद्धि हो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयम्। कल हम सब हिरण्यकश्यप के माध्यम से भक्त प्रहलाद का चरित्र तक सुनेंगे, श्रवण किए सप्तम स्कंद। और उसका तात्पर्य बस इतना था कि हिरण्यकश्यप रूपी अहंकार न दिन में मरता है न रात में, न घर में मरता है न बाहर में, न ऊपर मरता है न नीचे। ये अहंकार इतना बड़ा है कि अस्त्र शस्त्र से भी मारो ना फिर भी नहीं मरता। और इसी अहंकार के कारण ही तो बार बार हम ये जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहते। तो हिरण्यकश्यप अहंता का प्रतीक है और हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। जब अहंता और ममता नष्ट हो जाता है तब भक्ति के किनारे, यमुना रूपी भक्ति के किनारे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। भगवान श्री कृष्ण भी जब यमुना रूपी भक्ति किनारे आए तो बकासुर रूपी अहंता को और वत्सासुर रूपी ममता को मारा और फिर जाके अघासुर रूपी पाप को समाप्त किया। तभी जाकर के रास अर्थात जीवन में आनंद ही आनंद आए। ये शरीर मथुरा है और मथुरा मतलब शरीर सुख, देह सुख में ही जो उलझा फंसा रहता वो कंस है। कंस हमेशा अपना सुख चाहता है, देह सुख, और जहां विघ्न बाधा है तो फिर उसको नष्ट करना, उसको दुख देने का प्रयास करता है। कंस कौन? कंस इति कष्ट दयाति द्वैती इति कंस, जो दूसरे को दुख दे, कष्ट दे अपने सुख के लिए। और इस देह में ही एक स्थान है हृदय। तो मथुरा में तो जन्म ले और गोकुल में हृदय रूपी गोकुल। गोकुल क्या? गवाकुलम इति गोकुलम, यानी गो मतलब इंद्रिय भी होता है, गो मतलब गाय भी होता है, गो मतलब पृथ्वी भी होता है। तो ये जो इंद्रियों का समूह है ये क्या है? हृदय। और जब हृदय में भगवान पहुंच जाते हैं मथुरा से, देह सुख से, उसके कारावास यानी जो 7 चक्र है इसको तोड़ करके जब हृदय ग्रंथि में पहुंच जाते हैं तब वहां परमानंद रूपी भगवान का साक्षात्कार होता है। बस वहां आनंद ही आनंद होता है। और जिनको भगवान आनंद घन मिल जाता है तो जगत का धन उसे छोटा लगता है। और जिनको भी जगत का धन बड़ा लग रहा हो, चाहे वो बाबा बाबू कोई भी हो, तो समझिए उनको अभी सच्चिदानंद घन नहीं मिले हैं। एक चना बेचने वाला था, फुटपाथ पर बेच रहा था। लॉटरी का टिकट काटने का शौक था। टिकट में लॉटरी फंस गई तो उस दिन उसने कहा जिसको जो लेना है ले जाओ, क्योंकि हमको करोड़ों की लॉटरी लग गई, ये 2-4 हजार के लिए हम क्या हाय हाय करें, ले जाओ ले जाओ। और पहले एक दाना भी नहीं देता था। क्यों? क्योंकि बड़ा खजाना नहीं मिला था। अरे बड़ा मिलने से ना छोटा का अपने आप, ये विषय वृत्तियों का अपने आप त्याग हो जाता है। त्याग करना नहीं पड़ता है। सेक्रीफाइस ये भी एक डूइंग नहीं है, ये बीइंग है, ये एक अवस्था है। और जहाँ त्याग किया जाता है वहाँ अहंकार भी जन्म ले लेता है कि देखो हम नागा बना है, देखो हमने इतने घर द्वार छोड़ दिए, हमने नौकरी को लात मार दी, तो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कौन कहा था करने? कोई कहा था क्या बाबा बनने? कोई कहा था क्या त्याग करने? किए तो अपने लिए किए, नहीं किए, करते तो अपने लिए नहीं करते। तो जो भी है, जो भी करते हैं, कोई भी करता है तो अपने लिए करता है। उसका मुंह मियां मिट्ठू बनने से बचना चाहिए, नहीं तो कभी कभी अच्छाई के बेस में बुराई आ जाती है। तो उसको पहचानना, पहचान गए तो निकालना, मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसी के लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है कि वो अपने ज्ञान रूपी डंडे से वो विषय रूपी वृत्तियों में जो जीव फंसा हुआ है उसको वहां से बाहर निकाले। तो कल हम सब सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यप रूपी अहंकार का जो है वो प्रतीक के रूप में हम लोग समझ कर रहे थे। आज आइए हम लोग अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है मनवंतर का निरूपण। इस स्कंद को मनवंतरों का निरूपण किया गया और इस अष्टम स्कंद में मात्र 24 अध्याय है
और पहले अध्याय में कैसे क्या कालखंड होता है। हमारा सनातन धर्म इतना पुरातन है, अभी तो हम लोग 2025 अंग्रेजी साल में जा रहे हैं और 1982 विक्रम संवत 87 में। तो कहने का मतलब इससे भी पहले हमारा ये जो एक जन्म की जो हमारा सनातन धर्म कम से आ रही है, इसकी परंपरा क्या है, ये बड़ा अनादि है, अनंत है। और इसका सनातन इसीलिए कहा गया, जिसका आदि ही नहीं तो उसका अंत कहां से हो सकता है, इसीलिए इसका नाम सनातन। अयंश कुमार के तरफ से 201 रुपए का ब्याज भोजन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिनको देना लिख करके देंगे। और साथ ही अभी एक प्यारा सा तोहफा वंदना देवी के तरफ से, जो नया टोला के दिनगछिया के ही हैं, उनके तरफ से आया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। साथ ही राजू मंडल जी, ये लिफाफा में जो भी है, यानी 251 से या जो भी है, तो राजू मंडल जी के तरफ से यह आया है 251 रुपये का, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो आइए हम सब थोड़ा कथा में विक्षेप ना हो तो आप लिख करके दें, क्योंकि दान की घोषणा बाद में कर देंगे। मन लगा के सुने। हमारी सनातन धर्म पर गर्व होना चाहिए। बड़ा विधर्मियों ने हमारे सनातन धर्म पर बहुत तरह से कुटराघात किया, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे है वैसे है, पंडित जी ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। अरे पंडित जी जब संकल्प कराते हैं उस समय देखिए कैसे कराते हैं। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य, लंबा तो है पर उसमें जो कालखंड का वर्णन होता है, श्वेत वाराह कल्पे। अभी कौन सा कल्प चल रहा है, तो ये श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। और उस कल्प का ये मनवंतर है। कौन सा मनवंतर, वैवस्वत मनवंतरे। श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। और उसके बाद जब बोलते हैं मनवंतर का अष्टाविंशतितमे कलियुग, ये कलियुग है। पर कौन सा कलियुग है, ये 28वां कलियुग है इस मनवंतर का। यानी आप इसको समझिए, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, यानी 1000 चतुर्युग इक्वल टू 14 मनवंतर उसमें होता है। चतुर्युग मतलब समझते हैं, 4 युग, यानी सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4। सूरज कुमार के तरफ से 201 से 1 रुपये का 10 रुपये का ब्याज भोजन हुआ। सूरज कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यानी सतयुग से लेके कलयुग तक एक युग बीतता, तो इसको एक चतुर्युग कहते हैं। इसी तरह से 72 चतुर्युग जब बीतता है तो इसको एक कल्प कहते हैं। यानी 72 बार कलयुग, 72 बार सतयुग, 72 बार द्वापर त्रेता बीतता है, तब जाकर के एक कल्प होता है। और प्रत्येक कल्प में भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, फिर सिस्टम को ठीक करके इस धराधाम से चले जाते। सोनू कुमार 101 रुपये से ब्याज भोजन के बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक मनवंतर में 72 चतुर्युग और 72 चतुर्युग का एक कल्प होता है। और प्रत्येक कल्प का एक अधिपति देवता होता है। और ये जो अष्टम स्कंद का वर्णन हो रहा है भागवत में, ये जो है ये उस समय का कल्प का मनवंतर का वर्णन है। उस समय भगवान जो है कच्छप रूप में आए थे। किस रूप में, कुर्मा अवतार हुआ था। कभी वो बराह रूप में आते, कभी कुर्मा रूप में आते, कभी मत्स्य रूप में आते, कभी राम रूप में आते, कभी कृष्ण रूप में आते, कभी शिव रूप में आते, कभी कोई संत रूप में आते हैं। अब पता नहीं कल के रूप में किस रूप में आएंगे। आ करके सिस्टम को ठीक करके और फिर प्रकृति को थोड़ा सा ये करके फिर चल जाते। तो जब जब होए धर्म की हानि, अपार है असुर अभिमानी, ये सब बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तो किसी न किसी रूप में परमेश्वर आते हैं, भले हम उनको पहचान पाए या ना पाए। और ये अपने सनातन धर्म की खूबसूरती है। और जितना भी धर्म है, मजहब है, संप्रदाय है, ये तो इसी सनातन धर्म से ही निकला हुआ है। और देखिए ना, थोड़ा होता है कभी कभी बेटा थोड़ा कमाने लगे ना तो बाप को ही आंख दिखाने लगता है, और उसको तब वो नहीं पता चलता जवानी की जोश में कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो सनातन धर्म सबका बाप है।
और नया नया कोई निकलता है कुछ अवगुण देख करके कि मेरे पिताजी इतने पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है, क्या किया है। इस प्रकार से तो भाई जो भी हो, पढ़ाई लिखाई का उतना महत्व नहीं है जितना अनुभव ज्ञान का महत्व है। कोई बहुत शास्त्र पढ़ ले, पोथी पढ़ ले तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो कबीरदास जी क्यों कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अब प्रेम ऐसे नहीं आ सकता बिना अनुभव का। जवानी में किसी को खूब समझाइए कि विषय वासनाओं में मत फंसो, वो मान जाएगा क्या। एक पिता अपने बेटे को समझा रहा था, बेटा तू गलत लड़की के चक्कर में फंस गया, उसको छोड़ दे, उससे अच्छी लड़की, अच्छे खानदान, अच्छे परिवार में तेरी शादी करा दूंगा। तो बेटे ने कहा, पिताजी पहले अच्छे खानदान में शादी करवा दो, अच्छी लड़की से करवा दो, तो उसको हम छोड़ देंगे। पिताजी कहता, जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक अच्छा मिलेगा कहाँ से। और बेटा कहता, जब तक अच्छा दोगे नहीं तब तक हम बूढ़े को छोड़े कैसे। अब बताइए, बिना बुराई को छोड़े अच्छाई आ सकती है। पर बेटा अपनी जीत पर है, पर ये जवानी का जोश है। और जब अनुभव आता है तब पता चलता है कि उमरिया धोखे में बीत गई, उमरिया धोखे में बीत रहा है, पर हमें समझ नहीं आ रहा है। और जब समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत देर चुकी होती है। हम जब स्टेशन पर जाते हैं और किसी कारण से ट्रेन छूट जाती है तब पछताते हैं, काश 5 मिनट पहले आए होते। बस ये 5 मिनट के चक्कर में मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। उसी तरह से बुढ़ापे में लगता कि काश वो गलती न किए होते तो आज मेरा बुढ़ापा कुछ और ही होता। ये अनुभव का ज्ञान जब आप किसी को देने जाओ तो वो फिर उस समय कुछ और होता है, नहीं बूढ़े लोग क्या कहेंगे। इसलिए जोश और होश दोनों होना चाहिए, और जहाँ जोश होश ना हो उस घर का सत्यानाश होने में देर नहीं लगता। घर में बड़े बुजुर्ग भी होना चाहिए, अनुभवी लोग भी होना चाहिए। और आजकल तो जान ही रहे हैं घर की क्या स्थिति हो गई। अभी बस हम दो, हमारे दो, अब तो दो भी गया, बस हम दो हमारे एक। अब तो कहता कोई बात नहीं, कौन झंझट अब पाले। खैर, कहने का तात्पर्य है कि अष्टम स्कंद में इस मनवंतर का निरूपण हुआ है। और कलयुग भी देखिए कितना है, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की। इसका डबल कर दीजिए तो कलयुग का डबल आयु जो है आपका त्रेता द्वापर का, और इसका 3 गुना कर दीजिए त्रेता का, और 4 गुना कर दीजिए तो सतयुग का। तो एक चतुर्युग में आप गुना करेंगे तो लगभग 43,000 20,000 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है हमारे इस ईयर के हिसाब से? 43,20,000। और इस तरह से 72 को गुना कीजिए तब देखिए कितना जाएगा। कैलकुलेटर कंप्यूटर में भी नहीं आ पाएगा इतना पुरातन अपना सनातन धर्म। तो हमें गर्व होना चाहिए। तो इसी बात को मनवंतर का निरूपण करने के लिए दूसरे स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। गजेंद्र जिसके पास सब था, धन बल, जन बल, बाहुबल सब था, बच्चे भी थे, पत्नियां भी बहुत थी। और गजेंद्र के पास ताकत इतना था कि उस ताकत से बड़ा इतराता था। ऐसे ही गर्मी का समय था और वह 3 पर्वत से घिरा हुआ। जैसे यहाँ 3 गछिया है तो त्रिकुटाचल पर्वत था। ये 3 पर्वत क्या है? सत, रज और तम। 3 गछिया का मतलब यही 3 गुण है, सत, तम और रज। ये त्रिगुणातीत जो हो जाता है उसी को परमात्मा की अनुभूति हो पाती। तो वो त्रिकुटाचल पर्वत से घिरा हुआ सरोवर में गया स्नान करने। हम सब भी घिरे हुए हैं
सतोगुण के पहाड़ के, रजोगुण पहाड़ के और तमोगुण पहाड़ के बीच में ये जो संसार रूपी तालाब है, सरोवर है, उसमें हम जल क्रीड़ा कर रहे हैं। वह जो अपनी जो ऐरावत था, गजेंद्र था, वो भी उस सरोवर में गया और सरोवर में जा करके वह स्नान करने लगा, जल क्रीड़ा करने लगा। जल से कभी हथनियों पर देता, बच्चों पर देता, तो थोड़ा जल भी गंदा हो रहा था। अब उसी सरोवर में रह रहा था कौन? काल रूपी ग्राह, मगरमच्छ। मगरमच्छ को अच्छा नहीं लगा, भाई तुम समय का सदुपयोग करो, अब बढ़िया से रहो, ऐसे क्यों कर रहे हो गंदा। उसको गुस्सा आया और जा करके पैर पकड़ लिया। गजेंद्र बहुत ताकतवर था, तो उसने कहा इससे मेरा क्या फर्क पड़ेगा, अरे ये तो इक्का दुक्का, कोई बात नहीं। पर यहाँ गजेंद्र पैर पकड़ लिया तो छोड़ नहीं रहा, दांत अपनी गड़ा दिया, क्योंकि जल को गंदा किया हुआ था। देखिए जहाँ रहे वहाँ साफ सफाई करके रहे। कल भी कहते क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता धार्मिकता का दूसरा रूप है। धार्मिक व्यक्ति कभी गंदा नहीं रह सकता, कभी गंदा पहन नहीं सकता। वो जहाँ भी बैठेगा थोड़ा साफ सफाई उस जगह को ही चमका देगा, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो धर्मशाला ही क्यों ना हो। धर्मशाला में भी जाएगा तो वो अपना घर जैसा ही साफ सफाई रखेगा। इसलिए भैया धार्मिकता का पहला पहचान जो है, बाहर से भी शुद्धि और भीतर से भी शुद्धि। तो इस प्रकार से बाहर और भीतर शुचिता को धारण करना चाहिए, नहीं तो काल बहुत जल्दी ग्रास कर लेता है। मगरमच्छ पकड़ लिया, गजेंद्र क्रीड़ा करता रहा। जब थोड़ी शक्ति क्षीण हुई तब गजेंद्र बाहर निकलने का प्रयास किया और हो भी गया, पर ग्राह भी कम नहीं था, वो जल में था तो ताकत उसके पास भी कम नहीं था। वो भी पैर पकड़ करके खींच करके सरोवर में ले आया। जैसे थोड़ा बीमारी होता है, बीपी, डायबिटीज, घुटना में दर्द, तो थोड़ा दवाई खा खा करके थोड़ा जवानी लाने का प्रयास करते हैं, और फिर काल रूपी बुढ़ापा होता, अच्छा दवाई का असर फिर कम हुआ, ले खींच, फिर उधर ये खींचा खींची चलते रहता है। कहते हैं इस प्रकार गजग्राह का युद्ध हुआ घन घोर, खींच रहे दोनों सुभग अपनी अपनी ओर, अपनी अपनी ओर। कभी गज बाहर आता, कभी प्रबल हो ग्राह खींच जल में ले जाता। बीते वर्ष सहस्त्र युद्ध का न अंत आतुर हुआ गजेंद्र, ग्राह बड़ा रहा सदा। कब तक विटामिन की गोली खा खा करके अपने को जवान बनाते रहे। ग्राह प्रबल होता गया, गजेंद्र पर हावी होता गया। अब तो जल से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था, तो अपनी पत्नियों से हथनियों से कहा बचाओ, अरे खींचो, मैं डूबा जा रहा हूँ, मेरा नाक, मेरा आंख, मेरा कान सब डूब रहा है। हथनियों ने सूर में सूर फंसाया, खींचा, पति देव है। जब खींचा तो थोड़ा ऊपर आए तो फिर चला जाए। जब अपना शक्ति न हो तो लोग भी कितना पकड़ पकड़ के बाथरूम ले जाए। उसके बाद कहता लो यहीं बेड पर भी करो, खींच रहा है, पर अपना ताकत तो है ही नहीं। पर जब आया ही नहीं ऊपर तो हथनियां परेशान हो गई। अरे 6 महीने से हम खींच रहे हैं, साल भर बीत गए, वर्षों बीत गए, आखिर बच्चों का भी तो ध्यान रखना है। हे बूढ़े बाबा तुम जानो तुम्हारा काम। एक एक करके हथनियां छोड़ छोड़ करके वहां से चली गई। अब कोई बचाने वाला न रहा। पिताजी या माताजी बीमार हो, अपना नौकरी छोड़ करके कौन कितना दिन किसके पास रहे। अरे CL 15-20 अब महीनों कोई बिस्तर पर पड़ा रहे तो बेटा थोड़ा सा नौकर चाकर का व्यवस्था करके कहेगा मैया परिवार अब एक नर्स रख दिए, आगे कमाना खाना भी तो है, हमारा भी तो परिवार है, और वो होगा भी, सबके साथ ये आने वाला है। ये साइकिल है, ये चक्र है, प्रकृति का नियम है, इससे कोई नहीं बच सकता। पर वो आने वाले चक्र को जो पहले ही भांप लेता है और उसकी तैयारी पहले से कर लेता है तो जोड़ का झटका थोड़ा धीरे से लगता है कि ये तो हम पहले से ही जानते थे।
कि ये दिन देखना पड़ेगा। ये बुढ़ापा सबको रुलाता है, तो हमको भी रुला रहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि ये बुढ़ापा में ये कष्ट तो आएगा ही। इसीलिए तुम जवानी में बस भगवान को ही एकमात्र अपना सहारा मान लिए, और हम बिल्कुल इसको देख करके भी हर्षित हैं। हमने महाराज जी को देखा है, जब शरीर छोड़ रहे थे, शरीर छोड़ते वक्त भी कहा, हे प्रभु कष्ट तो बहुत हो रहा है, दुख बहुत हो रहा है, दर्द बहुत हो रहा है, पर आपकी याद हमारी जाए नहीं। भगवान को याद करते हुए उन्होंने शरीर का त्याग, यानी उस कष्ट के क्षण में भी भगवान को नहीं भूले। और यही तो अपनी तैयारी है। बुढ़ापा आता है, ये सभी को रुलाता है, वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार आता है। छाया जब अंधकार होता अपनी दोस्तों से बार बार होता है, छाया का ज्ञान का जब अंधकार होता है, वो बड़ी ठंड है जब सद्विचार होता है, जब बुढ़ापा आता है ये सभी को रुलाता है। और उसकी तैयारी अभी से कर ले गजेंद्र मोक्ष के द्वारा। कितना कोई खींचेगा, एक एक करके सब छोड़ दिए। तब गजेंद्र को लगा यहाँ कोई अपना नहीं है, और वास्तव में कोई अपना नहीं है भैया। आप जब तक सुख दे रहे हो तो कहेगा ये मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया खाना बनाती है, बच्चों का सेवा करती है, घर की देखभाल करती है। तो आपकी बड़ाई हो रही है आपके काम का। और जब आप काम नहीं कर पाओगे तब, जब बच्चों का देखभाल नहीं कर पाओगे तब, जब खाना ठीक से नहीं बना पाओगे तब, जब झाड़ू नहीं लगा पाओगे तब क्या होगा? कहेगा बहुत अच्छी पत्नी। सोच लेना, अभी जो बड़ाई है ये बुराई में भी बदल सकती है। और यहाँ कोई किसी को नहीं चाहता। ये प्रेमिका और प्रेमिक जो प्रेम का गीत गाते हैं, बस परस्पर दिखता है कि अब एक दूसरे पर सर्वस्व लुटा रहे, मेड फॉर ईच अदर। बात बाकी वो कुछ नहीं है, पर ध्यान कहाँ रहता है? परस्पर एक दूसरे में जहाँ सुख है बस उसी सुख का भान करते हैं, उसी सुख का ध्यान करते हैं। वो सुख मिले तब तो ठीक है, और वो सुख न मिले तो कौन किसका है? कोई किसी का है? हम भी किसी के नहीं हैं और कोई हमारा नहीं है। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। हमने तो देख लिया इतनी उम्र में, इसलिए बुढ़ापा हमको पता है उतना नहीं रुलाएगा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, हम भी किसी के नहीं हुए और कोई हमारा नहीं हुआ। और आपका हो जाए तो अलग बात है, भगवान करे हो जाए, पर हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। यहाँ कोई अपना नहीं। मैंने इस पर एक पुस्तक भी लिखी एकांकी के रूप में। हमारे प्रोफेसर साहब को पढ़वाए कि क्या है इसमें। कहा बेटा, उस समय स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, तो कहा आपने जो ये लिखा कि यहाँ कोई अपना नहीं तो ऐसे तो सब बैरागी बन जाएगा, तो फिर यहाँ अपना कौन है ये तो तुमने बताया ही नहीं। तब जाकर के फिर उसमें दो दृश्य और जोड़े हैं कि भाई घर वाले जब तक चाहे तब तक तो घर में रहो, और वो बताने लगे तो समय बहुत निकल जाएगा। अंतिम यही है कि घर वाले जब तक चाहे तब तक तो खूब रहो, और जब ना चाहे तो बस भगवान की तरफ मुंह करो, और उससे ज्यादा अपेक्षा न रखो, ना उपेक्षा करो। भगवान ने भी कहा अनपेक्षा में रहो, न अपेक्षा न उपेक्षा, न रागी बनो न बैरागी बनो, भीत रागी बनो। अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समेते। तो अपना कौन है? जो हमसे कुछ ना चाहे
कोई ऐसा है जो हमसे कुछ न चाहता हो? है कोई? हम भी इनसे कुछ न कुछ तो चाहते ही हैं, तो हम इनका अपना कैसे हो सकते हैं? जब तक कोई किसी से चाहे वह उसका नहीं हो सकता है, और चाहे भी तो उनका हित, उनका कल्याण, कि उसका भलाई कैसे हो, अपना स्वार्थ भाव न रहे। उनको कैसे सुख मिले, अपने को मिले या ना मिले। भैया घर में रहने का तरीका क्या है? प्रभु के नाते सेवा करना, कुछ न चाहना, यही समर्पण है, यही भक्ति है, और यही जो है पूजा है, यही प्रेम है। इसी से आप परमात्मा की प्राप्ति कर लो। तो हमको पति मिला, जैसा भी मिला, हमको पुत्र मिला, चाहे जैसा भी मिला, हमको पत्नी मिली, चाहे जैसी भी मिली, तो भगवान के नाते जो मिला उसकी अपनी तरफ से सेवा करो, जितनी बने सेवा करो, और बदले में कुछ मत चाहो। देने वाला एक ऊपर वाला है, भगवान है। ये दृढ़ विश्वास जमा लो, ये बिना अनुभव ज्ञान के नहीं आ सकते। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, अपने बनाए कुछ नहीं बना है, और जो बना है हुआ है, प्रारब्ध कर्म ये सब मिल करके हुआ है। इसलिए भैया ये पंक्ति याद कर लो, क्या घर में कैसे रहना है? प्रभु के नाते सेवा करना। भैया ने 100 रुपया से व्यास पूजन की, आप लोग जो देना चाहे ना रंजीत जी को दे सकते हैं, कागज में लिखवा दीजिएगा, ये दे देंगे। तो बादल कुमार डेयरी मिल्क के चॉकलेट 2 पीस दिए कृष्णा जन्माष्टमी के लिए। दुर्गेश देवी 101 रुपये से व्यास पूजन किए, 101 रुपये से दुर्गेश देवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इनको दे करके लिखवा दीजिएगा। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। छोड़ो भजन को, तो प्रभु के नाते सेवा करना, कुछ न चाहना, यही समर्पण है। याद रहेगा भैया? चाहे बढ़िया साड़ी देना दे, और नसीब में रहेगा तो बढ़िया साड़ी एक न एक दिन मिल जाएगी। ये पानी का असर हुआ था। हम बहराइच यूपी में एक बार कथा कर रहे थे। एक बहू हो जाती थी, हमारी सास अच्छी नहीं है, हमारी सास दुख देती है, और हमेशा देखे ना कटु वचन ही कहती है। हमने कहा सहो सहो सहो। फिर दूसरे बार कथा करने गए, तीसरे बार उसने कहा महाराज कितना सहे, सहने का भी एक सीमा होता है। हमारे साथ और भी संत थे, उन्होंने कहा बेटी नहीं सहोगी तो क्या करोगी? डंडा लेके सासू माँ को मारोगी, घर छोड़ के चल जाओ, क्या करोगे? कहा कितना सहेंगे। कहा बस सहो तो सहोगे तो लहोगे, और ये समझो कि सह रहे हो तुम्हारा कुछ पाप होगा वो कट रहा है, और तुम्हारा पुण्य बढ़ रहा है, और जो तुमको सहा रहा है, कष्ट दे रहा है, उसका पुण्य अभी छीन हो रहा है। और जब पुण्य छीन हो जाएगा तो जान लेना तुम्हारा पुण्य कभी न कभी काम आएगा। असंयोग से हुआ वैसा ही। वो बीमार पड़ी उसकी सासू माँ, जब बीमार पड़ी तो बहुरानी ने मन से दिल से बहुत सेवा की। अब बेटी तो चाहे 3 बेटी हो, चाहे 2 बेटी हो, चाहे 5 ही बेटी क्यों ना हो, कितना ससुराल छोड़ छोड़ करके माँ के पास आई थी। हमको लगता है यहाँ भी जो भी आई हो मंच से नहीं बोलना चाहिए, अब मंच का बात मंच पर ही रहना चाहिए, थोड़ा हम खुल के बोल देते हैं। तो एक उदाहरण देते हैं। अब मान लीजिए इनकी 3 बेटी है, तो अपना ससुराल छोड़ करके मायके माँ के पास कितनी आई थी? अपना भी लड़का है, बच्चा है, पति है, सास है, ससुर है, तो कितना आएगी? कहने का तात्पर्य है हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कहना चाह रहे तो भूल गए, सही में भूल गए जो कहना चाह रहे थे। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहने का तात्पर्य है कि सबका अपना एक परिवार होता है, अपना एक दायरा है। तो अंत में कोई किसी को कितना मिल सकता है, कितने दिन के लिए मिल सकता है, और थोड़े दिन के लिए मिल जाए तो बहुत है। गजेंद्र जब अकेला पड़ गया तब वह पुष्प तोड़ा, कमल का पुष्प सरोवर से, और भगवान की तरफ। भगवान तो कोई है ही नहीं, आकाश में दिखता भी नहीं, बस ऊपर सुर करके, और किसी भगवान का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि गजेंद्र जान गया। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बंधियो, अको काहू को नाई। सुख में आन सब ही मिली बैठक, सुख में आन सब ही मिली बैठक, रहत 34 घेरे।
अभिपत पड़त सब ही संग छाड़त को न आवत नेरे। कोई तब नजदीक नहीं आता। गुरु नानक जी की वाणी। थोड़ा सा इधर घुमा दीजिए, हवा में ना आवाज आ रहा है हल्का सा। तो कौन आवत नेरे, विपत पड़ी सब ही संग छारत कौन आवत नेरे। कोई नजदीक नहीं आता है। तो जब लगी गज निज बल तक्यो सरियो नहीं एक काम, और बल थाके हूँ प्रभु धाये आधे नाम। आधे नाम से ही भगवान आधे। संत मत का भी एक भजन जो महर्षि मिहिर जी महाराज की पदावली में बड़ा अच्छा लगता है। क्या सोहबत गपलत के मारे, जाग जाग मन मेरे अंत काल कोई संगी न होगा, असंग न चल गऊ तेरे। क्या सोहबत गपलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। रे मन जाग जा, अभी भी समय है, समझ जा। अंत समय में कोई काम नहीं आने वाला है। आने वाला है तो बोल दीजिए। इसलिए अभी से स्वावलंबी जीवन जीने का प्रयास कीजिए। अपना काम जितना हो सके स्वयं कीजिए। अपना खाना बना सकते हैं स्वयं तो बनाइए। किसी पर आश्रित मत रहिए। जब तक शरीर चलता है कर्म करते रहिए, दूसरे पर ज्यादा निर्भर मत रहिए। और यदि निर्भर रहे, हम लोग भी कहीं जाते हैं तो अपना कपड़ा लगता जल्दी नहीं देते, महाराज जी भी नहीं देते थे, क्योंकि उससे पुण्य का क्षीण होता है। और अपना काम जितना स्वयं करेंगे, आदत बनी रहेगी तो बुढ़ापा सुखदायी रहेगा। क्योंकि व्यक्ति वस्तु की दासता ये दुख ही लाती है, सुख नहीं आने देती। इसलिए आज गोविंद को पुकार रहे कौन? गजेंद्र कमल का पुष्प लेकर के। क्या कह रहे हैं? आइए हम सब भी पुकारे गोविंद को। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हाउ। 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 चार पैर युक्त जय गयो मझधारे, चार पैर। ये चार पैर क्या है? सुबह से लेकर के शाम तक हम सब इस संसार रूपी सरोवर में युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते करते जब बुढ़ापा आती है तो गजेंद्र के तरह हाल होता है। इसलिए कह रहे हैं चार पैर युक्त जय गयो मझधारे, गोविंद को भी से ही पुकारने की आदत डाल लीजिए और कहते राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण। अरे कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। दीन की मन है तो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बस चरण धरी पछारे। हे गोविंद हे गोपाल
हारा तो एक न एक दिन है, पर मन से नहीं, संसार से। और उन्हीं का शरण ग्रहण करके पुकारिए, कहिए। और जब आप सच्ची भाव से पुकारेंगे तो भगवान का जो द्वार है, द्वार का, वहां जरूर वो सुनेंगे। जैसे गजेंद्र ने पुकारा, है गोविंद बचाओ, द्वारिका में सोहर बंचरी पधारे, द्वारिका में सोहर बंचरी पधारे, बैकुंठ में कविनो मारे, कविनो मारे, आतुर होकर के गजेंद्र ने पुकारा। भगवान भी देर नहीं लगा है, कहीं पीताम्बर गिरा, पादुका भी नहीं पहने, गरुड़ पर चढ़ करके झट पहुंच गए और गज से पहले ग्राह को ही उबार मुक्त की। क्योंकि जो भक्त का भी भक्त होता है, भगवान पहले उन पर अनुग्रह करते हैं। परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु गजेंद्र पर भगवान की इतनी अनुग्रह, इतनी कृपा कैसे बरस गई? जन्म जन्म मुनि जतन करही, अंत राम कहीं आवत नहीं, जल्दी आते नहीं है। पर ये गजेंद्र कौन था और ये ग्राह कौन था? का ग्राह कोई साधारण नहीं था।
परीक्षित यासु ग्राह सधे मृतम परमाश्रितम युतो हो देव शक्ति निमित्तम। अरे जल कीड़ा करता हूँ निर्लज्ज हुआ कामनियों से, ऋषि देवल का पद गई खींचा हो गया सापित तब से। एक बार देवल ऋषि जल का अर्पण कर रहे थे सूर्य देव को, और उसी समय हु नामक गंधर्व उसी को करते जो हा हा हो, दूसरे को आनंद दे हंसाए और दूसरे को जो है वो आनंद दे, उसी को गंधर्व कहते हैं। तो हु नामक गंधर्व वो जल क्रीड़ा करते हुए देवल ऋषि का पैर जल के अंदर ही जाके पकड़ गए। देवल ऋषि डर गए, थोड़ा चमक गए, भयभीत हो गए। उन्होंने कहा अरे ऐसा मजाक क्यों करते हो? कहा क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, अब नहीं करेंगे। और फिर से 2 बार 3 बार जब किया तब देवल ऋषि ने कहा पैर पकड़ने का इतना ही शौक है तो जा तू मगरमच्छ ही बन जा, और यही मगरमच्छ बन करके सबका पैर पकड़ते रह जा। अब जब ग्राह होने का श्राप दिया तो देवल ऋषि के श्राप, क्योंकि वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, वह ग्राह वो हु नामक गंधर्व बहुत घबरा गया। गंधर्व पैर पकड़ लिए देवल ऋषि के और कहा श्राप से मुक्ति दिलाओ। कहा जो श्राप दे दिए सो दे दिए, मुक्त नहीं हो सकती। कहा कुछ तो उपाय करो प्रभु, हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो विनोद के लिए ऐसे कर रहे थे और आप तो क्रोधित हो गए। कहा मजाक 1 बार होता, 2 बार होता है कि बार होता है? तो तू जा, तू ग्राह बन जा, ठीक ही तो श्राप दिए, पर जा ये तू ग्राह बन करके इसी तरह से पैर पकड़ते रहेगा तो एक दिन खुद भगवान आकर के तेरा उद्धार करेंगे, और उस दिन तू भगवान के धाम जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ग्राह को देवल ऋषि ने श्राप दी। श्राप से एक तरह से श्राप दी थी, आप बाद में वरदान दी। देखो पैर पकड़ने से हानि नहीं है, पाप पकड़े हरि जी मिले, अपा पकड़े सुख होए, अपा पकड़े प्रभु मिले तो पाप करो सबको। अंतिम वाला पाप समझ लो, गलत बोल दिया हमने, जानबूझ के जल्दी बोला, इसलिए मैया को लगा कि हमने गलती बोल दिया, पाप करो सबको। अरे भैया जल्दी जल्दी में ही हम गलत सुन लेते हैं, हड़बड़ में ही गड़बड़ हो जाता है। पाप पकड़े हरि मिले, और जल्दी बोलिएगा तो लगेगा पाप पकड़े हरि मिले। और देखो जो जितना पाप करता है उसी को भगवान मैया लक्ष्मी जो है ज्यादा प्रसन्न रहती है, ऐसा कहते हैं ना, जो जितना 2 नंबर करता है उसके पास ज्यादा धन है। और ऐसा बात नहीं है कि 2 नंबर करने से आया, पूर्व जन्म का कुछ प्रारब्ध कभी दे लेके रखा था। जैसे आप लोग दे रहे हैं, इतना इतना दान पुण्य कर रहे हैं, तो ये बेकार थोड़ी जाता है, नहीं जाता दिया हुआ। ये मेरा एकदम से अनुभव है। और किसी का यदि 10-2 रुपया कोई रख लेता ना, आप लोगों का अनुभव भी होगा, तो बदले में बेईमानी का धन बेईमानी में जाता ही नहीं। एक बार ऐसे ही यादव जी थे, यादव जी होंगे तो थोड़ा क्षमा करेंगे, अब बन गया किसी पर बन जाता है, तो दूध में तो पानी मिलाना उनका धर्म है, कर्म नहीं धर्म है। अब पर वो क्या करते थे, जो पानी मिला हुआ पैसा था वो पैसा वो अपने खर्च में पत्नी के सोना जेवर ये सब में दे देते थे। तब पानी का पैसा से यानी दूध में मिला के जो लाभा हुआ तो नाक का बढ़िया सोना का नथिया बना के दे दिया। तो यदुरानी यानी उनकी पत्नी बहुत खुश हुई, और खुश हुई तो वो सबको कहने लगे देखो देखो मेरा पति सोने का ये नाक में दिया है, और दिखा रही थी। और सोचा कि कैसा लग रहा, तो गंगा जी नहाने गई, ऐसे ही माघ का पूर्णिमा था और उसमें गंगा स्नान करने गई, तो थोड़ा बार बार अपना चेहरा देख रही थी कि नथिया कैसा लग रहा है नाक में। तो संयोग से ऐसा हुआ, उसी समय बड़ा सा मछली आया, उसका नथिये के ऊपर मारा हाथ, तो नदिया के साथ साथ नाक पर भी आघात हुआ, और नदिया के साथ साथ नाक भी लेके मछली चली गई। अब तो वो हाय रे माई हाय रे बाप करते हुए नाक को पकड़ी, अब पकड़ के बाहर निकली, सब पूछने लगा क्या हुआ क्या हुआ? कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे तो नाक पे हाथ क्यों रखी हो? ओ अरे क्या हुआ? अरे बताओ तो सही क्या हुआ? तब वो कहने लगी कि कुछ नहीं, पानी का पैसा पानी में और नाक गया बेईमानी में, और कुछ नहीं। तो पानी का पैसा पानी में और नाक गया, इज्जत गया, वो तो बेईमानी। तो इस तरह से जान के रखिए, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। ये कभी न कभी पाप और पारा
प्रकट हो ही जाता है। शरीर में किसी प्रकार से पारा चल जाए तो कभी न कभी वो निकलेगा ही। उसी तरह से पाप छिपता नहीं है, भले थोड़े दिन के लिए ढक जाए, वो कभी न कभी उजागर होता ही है। और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अरे अगला जन्म मतलब इस पीढ़ी में नहीं तो आने वाले पीढ़ी पर वो प्रभाव डालता ही डालता। तो इस प्रकार ग्राहकों का पैर पकड़ते रहो। आप सब भी पैर पकड़ते रहिए। पाप पकड़े, पाप करे नहीं, पाप पकड़े हरि जी मिले। पाप पकड़े सुख होए, अब पाप पकड़े प्रभु मिले। तो पाप पकड़ो सबको, पाप करो सबको नहीं, पाप पकड़ो सबको। एक बार की घटना है महाभारत की। द्रौपदी बहुत घबरा गई, आकुल व्याकुल हो गई। कब? जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया दुर्योधन के उपलांग देने के कारण। भीष्म पितामह ने कहा कल 5 पांडवों में से एक को तो जरूर मारूंगा, नहीं तो मैं गांडीव का त्याग कर दूंगा। मैं जो अटूट मरण को ग्रहण कर लूंगा, मरण से या प्रेमी युद्ध नहीं करूंगा। अब जाकर के, क्योंकि दुर्योधन बार बार कर रहा था, खाते इधर है और उधर एक भी नहीं मर रहा है, तब जाकर के कहा कल एक को तो जरूर मारूंगा 5 में से, और नहीं मारा तो फिर हम ही यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। अब द्रौपदी घबरा गई, गोविंद के पास आई, भगवान के पास आई, कहा प्रभु अब क्या होगा? क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा बड़ा अटल होता, भीष्म मतलब भयंकर भारी, और उनका प्रतिज्ञा अटल नहीं सकता। आधी रात हुआ, उस समय गोविंद वहीं थे। कहा कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, एक काम करो, चलो तुम पितामह के शिविर में चलो और जा करके, अभी वो सोए नहीं होंगे हमें पता है, वो सारा रात में ध्यान में मग्न रहते हैं, तुम जाके बस पैर पकड़ लेना, सीधे जाके प्रणाम करना। वैसा हुआ गोविंद के साथ। गोविंद बाहर में रहे शिविर के बाहर, और द्रौपदी मैया गई और जा करके ही सीधे भीष्म पितामह के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए। अचानक से पकड़े थे तो अचानक से ही भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। जैसे दे दिया और फिर आंख खोला और देखा द्रौपदी, और जैसे ही होश आया, अरे ये मैंने क्या आशीर्वाद दिया, इसकी सौभाग्य को खंडित करना था, हमने सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद इसको कैसे दे दिया। का इतनी रात को इस समय द्रौपदी तुम अकेली नहीं आ सकती, बता तेरे साथ कौन आया? जरूर वो गोविंद आया होगा, जरूर वो चुनिया आया है। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। भीष्म पितामह भी समझ गए कि कल क्या होने वाला है, तो पैर पकड़ने से ही पांडवों की प्राण बच गई, पांचों के पांचों रह गए। ये पैर पकड़ते रहिए। और उस समय शायद द्रौपदी को ये भी इशारों में भगवान ने समझा दिया, द्रौपदी पैर पकड़ती रहती तो आज ये महाभारत का युद्ध है शायद ना होता, शायद ना होता। मान लो धृतराष्ट्र जितना भी बुरा था और तुमसे बड़ा जो जितने भी बुरे थे, पर पैर पकड़ लेते तो इसी तरह से कभी सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे सकते थे। तो बड़े चाहे जैसे भी हो, पर छोटों को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, उसको तो अभिवादन करते रहना चाहिए, बड़ों का पैर छूते रहना चाहिए। बड़ा चाहे जितना भी गलत हो तो अपने जगह गलत है, पर हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है बड़ों का प्रणाम करना, उनको सम्मान देना, उनको आदर करना। नहीं तो आजकल कई लोग बस थोड़ा सा मन मोटा हुआ तो बड़ों से पैर छूना तो दूर, सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से बोल प्रेम से बीच बीच में चिट्ठा आ जाता है तो बाजा वाले रविवार को दोपहर का खाना खिलाने चाहते हैं तो अच्छी बात है, मेरा आज्ञा आई है भाई, भोजन करना चाहे जहाँ करा दो, बस हमारी बसंती देवी प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि काम इनका नाम किन्हीं और का, ऐसा ना, बस इनको आज्ञा से जहां हमको जाने का, क्योंकि ये लाई है तो इनसे आज्ञा लेकर के जो जहां भोजन कराना चाहती हो, बाल भोग करवाना चाहती हो, तो बसंती जी से संपर्क कर लीजिएगा। हमको तो बस भोजन करने से मतलब है। कहीं कहीं तो 7 दिनों में भी लड़ाई हो जाता, वो कहता हमरे यहाँ, और अब जाए तो किसके यहाँ जाए, तो दोपहर का भोजन 2-2 घर में खाना पड़ता है।
और एकादशी के बाद वाला दिन जब द्वादशी होता है, यहाँ पता नहीं बहुत लोग करते हैं एकादशी, और द्वादशी में हम लोग जब जाते हैं यूपी हरियाणा ये सब में, हमारा पानीपत में बहुत दिनों से कथा करते हैं, तो वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ द्वादशी को भोजन कराएगा ही संतों को। अब किसी के यहाँ जाए किसी का नहीं तो नाराज हो जाते हैं, तो फिर संतों की हालत पतली हो जाती है दक्षिणा के चक्कर में। इसीलिए ज्यादातर संतों का पेट ही खराब होता है, पेट की ही बीमारी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार प्रशांत जी के तरफ से आज का प्रसाद का भोग किया। हमने कल का नाम ले लिया गलती से, कल बोला भी नहीं। जयंती जी सोचे चलो फ्री में यदि बाबा ने बोल दिया तो बोल दिया, पर कागज में लिख के दे देना चाहिए था कि आज का प्रसाद हमारा नहीं है, कल का प्रसाद हमारे बसंती जी के तरफ से था, आज का प्रसाद प्रशांत जी यानी जयंती जी के तरफ से। तो प्रशांत नहीं, अपनी माँ का नाम दिया करो भैया। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो हम कहाँ थे भूल गए, कितना अच्छा प्रसंग था। कहाँ थे हम, अब भी भूल गए सब। वहाँ ऐसे ही हम भी बोलने पे रहते, आप लोग भी एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देंगे। कहाँ थे हो बाजा बाबू? हाँ पाँव पकड़े, हाँ पाँव पकड़े। तो द्रौपदी से कहा कि चाहे बड़े जैसे भी थे द्रौपदी, तुम पैर पकड़ती तो आज ये नहीं होता। और हम लोगों को भी ये ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अभिवादन शिलस्य नित्यम हृदय सोएबिना चतवारी तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। बड़ों को प्रणाम करने से छोटों को 4 चीजें फ्री में मिल जाती है, आयु विद्या यश और बल। जो नित्य सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करता है उसको आयु विद्या यश और बल जरूर बढ़ता है। नहीं तो रामचरितमानस की चौपाई गलत हो जाएगी, संतों की मानी वृता हो जाएगी। ये एकदम से वृता नहीं, सत्य है। प्रणाम तो करिए सुबह उठ करके, माँ पिताजी नहीं तो सास ससुर है, और यदि प्रत्यक्ष नहीं है तो फोटो तो है, फोटो को प्रणाम कीजिए। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, क्या यहाँ से कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो सुबह उठ करके माँ पिताजी को प्रणाम करते हैं? जब बड़के नहीं करते हैं तो बचवा का करेगा। हमने कई जगह करवा के देखा है। और जब बच्चे से पूछते थे ना, आज सुबह आए हो माँ पिताजी का प्रणाम करके, कहता कि माँ पिताजी करने नहीं देते, रोजे रोजे की प्रणाम करने। हम 3 स्कूल चल रहा है, एक तो संतपति गुरुकुल विद्याश्रम, अभी एक और विद्यालय बनाने का हमारा संकल्प है श्यामा गोपाल गुरुकुलम, तो बंगाल में बनेगा। बात चल रही है, कुछ कारणों से वो पोस्टपोन है, शायद भगवान की कृपा हुई तो हो जाएगी बहुत सी। तो वहाँ हम बच्चे को कहते हैं कि जो माता पिता को प्रणाम करके नहीं आएगा उसकी क्लास में एब्सेंट लगा दी है। तो जब बच्चे से पूछते थे बताओ कौन कौन आया, तो कई बच्चे ये कहते थे कि माँ पिताजी प्रणाम ही नहीं करने देते। उसको खुद शर्म लगता है कि हम खुद ही ये काम नहीं करते, बेटा करता है तो नहीं नहीं नहीं, नहीं रहने दे। अच्छा आप लोग बड़े लोग कितने करते ना, हाथ नहीं उठवाएंगे। अब झूठ उठा दो सही उठा दो, नहीं उठवाएंगे, पर भाई कर लिया करो। सबसे पहले उठ करके धरती माता को प्रणाम कर लिया करो, क्योंकि ये भी माँ के समान है। खोद खाद धरती सहे, काट छाट बन रहा है, कटु वचन सज्जन सहे, सहा न सबसे सोना सज्जन साधुजन, टूटी जुड़े सौदा और दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो कुम्हार बनने से अच्छा सुनार बनना अच्छा है, टूटो और जुड़ जाओ। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। हम भूल जाते हैं, इधर देखते हैं ना तो भूल जाते हैं, कथा ही भूल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, क्या बोल रहे थे कि सुबह उठ करके प्रणाम करना चाहिए। रामचरितमानस में भी चौपाई आई है, उस चौपाई को दोहरा देते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, वहां तो गुरु मात पिता गुरु लिखा है, पर हम कहेंगे गुरु पितु मातो ना वही माता। पिता
दात कानून के रघुना मात पिता ना वही माता राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम 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 सिया राम जय सिया राम 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 राम सिया राम जय सिया राम। बोलो श्याम रामचंद्र की, बोलो हनुमान की, गणपति महादेव की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो ग्रह से ये शिक्षा मिली कि पैर पकड़ना चाहिए, उद्धार हुआ ग्रह का। परीक्षित ने कहा तब ये गजेंद्र कौन था? का गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नामक राजा था और ये अगस्त ऋषि के श्राप से श्रापित हुआ। यदा दुर्वसा शापेत स इंद्रियालोकस्य नृपः। कहते हैं श्री वित्य वित्य हो निश्चयहं प्रिय। ये क्या थे? भगवान विष्णु के व्रत में परायण रहने वाले थे। इंद्रदुम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायण। विष्णु के बड़ा भक्त थे। जैसे हमारे रंजित बाबा, ये शिव जी के बड़ा भक्त हैं। सुबह उठते हैं एकदम पहुंच जाते हैं मैया के मंदिर। हम तो यहीं से प्रणाम कर लेते हैं, जा भी नहीं पाते, आकर के प्रसाद सबको खिलाते हैं। तो वैसे ही हमारे रंजित बाबा की तरह इंद्रदुम्न राजा ये विष्णु भगवान के बड़ा भक्त थे। विष्णु व्रत में परायण रहते थे। तो एक बार अगस्त ऋषि आए तो उठ करके खड़ा नहीं हुए। अब वो मुंह से निकल जाता, हमारा रुकता नहीं है। आजकल बहुत लोगों के मन में हो जाता है कि बाबा और नेता दोनों सब एक ही जैसा होता है, तो क्या बाबा को प्रणाम करेंगे, क्या सम्मान देंगे, और वो बस भगवान के आगे घंटी ही बजाने में लगे रहते हैं। हम कई घरों में जाते हैं, हमारा अनुभव है, बहुत अनुभव है। तो वो ऐसा भाव करेंगे कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, अभी उठ करके बाबा को बैठने के लिए कहना, नाश्ता पानी भोजन देना जरूरी थोड़े है, हम तो पूजा कर रहे हैं। भाई जीता जागता अतिथि रूप में कोई भी आ जा रहे, पशु भी आ जाए, पूजा छोड़ के पहले उसको, गाय माता है तो रोटी दीजिए, कुत्ता है तो वो भी दीजिए, क्योंकि ये जीता जागता भगवान है। जड़ से अच्छा चेतन पूजो, अगर हृदय में भाव है, चंदन नहीं लगाओ महरम उनके जिनके भाव है। जड़ से अच्छा चेतन पूजो, अगर हृदय में भाव है। ये दूसरे को दिखाने से नहीं होता। इंद्रदुम्न घंटी बजाए चला जा रहा था, संग फूके चला जा रहा था और स्तुति किए चला जा रहा है। अरे अगस्त मुनि खड़े के खड़े हैं। अब संतों को भी गुस्सा आता, ही मत समझना संतों को गुस्सा नहीं आता। दुर्वासा ऋषि को बात बात में गुस्सा आता था कि नहीं आता था? फिर भी उनको ऋषि कहते कि नहीं कहते? पर आजकल कहेंगे संत को कहीं गुस्सा होता है, हम भी कह देते हैं हम वो संत नहीं है जो गुस्सा को पी ले। हमारा तो कई नाम दुर्वासा बाबा भी रख देते हैं, पर अब बहुत गुस्सा कम करते हैं। पहले तो मंच पर या कहीं भी कथा में उल्टा सीधा तो हम उठ के भी चल जाते, कहते तेरा विदाई नहीं चाहिए, करना है तो नियम से रहो, बैठना है नियम से बैठो। अब तो कहते कोई बात नहीं, बस सुनो नहीं सुनो पर दक्षिणा चढ़ाते जाओ। अब बहुत लोभी हो गए हैं। पहले तो हम पैसा को छूते तक नहीं थे, अब तो कहते हैं पैसा दो, खूब चढ़ावा दो, मांग के लेते हैं और देना। रुक्मणी विवाह में भी लाना, आज भी लाए हो देखो ही, रुक्मणी विवाह में भी कुछ न कुछ लाना। अब पहले ये सब बोलने में शर्म लगता था, आरती तक नहीं करवाते थे। अब तो आरती बीचों में सोचते एक बार लिखवा दो, बात कुछ हो तो आएगा 100-200 रुपये। तो कहने का तात्पर्य है संत भी गुस्सा करते हैं तो उसके पीछे का भाव को देखना चाहिए कि उसके पीछे का भाव क्या है। यदि वो मांग भी रहे, पैसा मांग भी रहे, तो उसके पीछे का भाव देखिए कि वो भाव क्या है। वो पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं? आपके दिया हुआ दान को 1 रुपये से 1.25 रुपये में बदल रहे हैं कि वो 1 रुपये के अपने भोग विलास में लगा रहे हैं। एक बार मदन मोहन मालवीय के पास, ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो वो उस समय कलकत्ता में रहते थे सेठ जी। उनके पास जो है मदन मोहन वाली जी सेठ के पास गए कलकत्ता में, तो वो देखे ना तीली, उस समय माचिस से सब जलता था, इतना लाइट तो था नहीं, तो 4-5 तीली बर्बाद किया माचिस का। तो नौकर को बहुत झाड़ने लगे,
अरे तुम पैसा का बर्बाद कर रहे हो, तुमको माचिस की तीली का कीमत का पता नहीं है, अरे तुम तो ऐसे धन लुटा दोगे। बहुत डांटा ना। तो मदन मालवीय जी वहां गए थे पैसा मांगने, चंदा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। तो जब देखा ही नौकर पर एक माचिस की तीली बर्बाद होने पर इतना डांट रहा, तो हमको कैसे पैसा देगा। तो वहां से वापस जाने लगे। सेठ जी ने कहा कि गुरुजी आप क्यों जा रहे हैं, आप आए थे तो कुछ काम से ही आए होंगे। तो कहा नहीं नहीं बस ऐसे। बोला नहीं ऐसे तो नहीं आए होंगे, कुछ काम से ही आए। अरे बैठिए तो सही, क्या बात है बोलिए, आप क्यों वापस जा रहे थे बिना कुछ बताए। तो कहा क्या बताते, हम देखे आप एक माचिस की तीली पर नौकर को फटकार लगा रहे हैं। हम यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत मोटा रकम मांगने आए थे, सोचे थे मोटा पैसा मिलेगा, पर जो एक माचिस पर इतना भड़के तो क्या पैसा देगा, इसीलिए हम निराश होकर के जा रहे हैं। तब सेठ जी ने कहा मालवीय जी आप थोड़ा गलत समझ ली, हम मित्र व्ययी जरूर है पर हम कंजूस नहीं है। मित्र व्ययी होना अलग बात है कि हम सामान का सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग न करें, फिजूल खर्च ना करें, पर जहां खर्च करना चाहिए वहां हम खुल करके करते हैं। और आपको कैसे लगा कि हम आपको नहीं दे सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एक लिख करके और सिग्नेचर करके दे दिया, कहा जितना जीरो बैठाना है आप बैठा लीजिएगा, यूनिवर्सिटी बनाने में जितना पैसा लगे आप ले लीजिए। आज भी उस सेठ जी का नाम PHU में अंकित है। और उन्होंने एक बात ये भी कहा था कि इस तरह से धन नहीं बचाते तो अच्छे काम में कहां से लगाते। तो कहने का तात्पर्य है हर कोई को एक पलड़े पर मत तोलिए कि लोभी है या ऐसा है या वैसा है। तो गुस्सा भी करना चाहिए पर अंदर प्रेम का हाथ रख करके, जैसे कुंभकार अंदर प्रेम का हाथ रखता है और ऊपर से प्रेम का चोट मारता है, तब जाकर के कहीं सुंदर घड़ा बनता है। कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, गड़ गड़ कारे खोट, और अंदर हाथ संभार के बाहर मारे। हमको मन से नहीं कहना चाहिए पर इनका मुंह देखते तो वही सब बात याद आ जाती। हमारे साथ तीर्थ यात्रा में गए थे कुंभ स्नान करने, और वहां हमारा गुस्सा को ये देखे थे, तो हमसे तो कुछ नहीं बोले थे रंजीत जी से। और रंजीत जी हमको बोल दिए कि बाबा तो बड़ा गुस्सा करते, हम देख लिए, पता नहीं भागवतों में आके करेंगे क्या। तो हमने रंजीत जी को कहा कर भी सकते हैं, कोई ठीक नहीं है। कहने का मतलब है कि वहां करना बहुत जरूरी था कि तीन बस एक साथ था, तीर्थ यात्रा था। तो नहीं, यदि मास्टर यदि हाथ में लाठी ना ले तो छात्र ऐसे ही हल्ला करते रहेगा। इसलिए उसको शांत करने के लिए साम दाम भेद दंड नीति भी अपनाना आवश्यक होता है। इसलिए इंद्रदुम्न ने तो सम्मान नहीं किया, अगस्त्य ऋषि को गुस्सा आ गया। उसने कहा ए तू बड़ा अपने आप पर अभिमान करता है, हाथी की तरह बैठा है, टस से मस नहीं कर रहा, तो जा तू गजेंद्र ही बन जा। ये श्राप से भागवत में नहीं रामायण में भी आया। कहाँ काकभूषुंडी जी को दिया, जब वो शिव जी की पूजा कर रहे थे, तो शिव जी की पूजा कर रहे थे, गुरु जी आए, सम्मान नहीं किए, तो शिव जी नाराज हो गए। कहा तू अजगर की भांति बना बैठा रहा, जा तू अजगर हो जा। तब जाकर के गुरु जी ने पैर पकड़ा, जितना भी है मेरा शिष्य है, मेरा चेला है, इनको क्षमा कर दो, ये ज्ञानता में ये पाप कर बैठा। तो कहा ये अजगर बनेगा और भगवान इनको मुक्त करेंगे, कौआ की योनि में जाएंगे, पर इसकी भक्ति नष्ट नहीं होगी। और वहां पर वही स्तुति किए थे उनके गुरु जी ने, नमामि समिशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम समीशान।
जा करके अजगर की योनि से मुक्ति मिला, वही आगे चल करके काकभुसुंडी जी बनी। वैसे ही भागवत में श्राप दिया तो यह हाथी बना। तो हाथी बनने से पहले इंद्रदुम्न ने खूब पैर पकड़ी, अगर की गलती हो गई अब खाई से खाई आगे राम दुहाई, क्षमा कर दीजिए, मुक्त कीजिए। कहा बस हाथी बने रहो, एक दिन तुम्हें भगवान का साक्षात्कार मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा है, समर्पण है, ये तुम्हारी भक्ति नष्ट नहीं होगी। पर तुम्हारे से जो अपराध हुआ इसका भी तो फल भोगना है। थोड़े दिनों तक तुम हाथी बने रहोगे, अंत में तुम्हें भगवान की याद आएगी तो जरूर भगवान तुम्हें आएंगे। तो यही इंद्रदुम्न गजेंद्र बना और भगवान आए और गजेंद्र को मोक्ष किया। जन्म अवस्थित नाथ से, जन्म अवस्थित नाथ से आप परे हो नाथ, कारण तीनों के स्वयं करिए हमें सनाथ। इसके साथ ये गजेंद्र मोक्ष की कथा यहीं पर विराम होती है कि गजेंद्र हम सब हैं, ये संसार ये सागर है, त्रिकुटाचल पर्वत ये 3 गुण है, इससे हम घिरे रहते हैं। धन बल जल बल बाहुबल से हम अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, पर ये काल रूपी समय रूपी ग्राह मगरमच्छ हमारा पैर पकड़ा है। धीरे धीरे हम काल की गाल में समा रहे हैं और अंत में तो बस भगवान का नाम ही काम आने वाला है, और वहां और कुछ काम आने वाला नहीं है, ये भक्ति ही उस समय काम आने वाला है। तो ये गजेंद्र मोक्ष की कथा जो नित्य नैमित्तिक रूप से मन लगा के सुनता है उसको जरूर मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे 8वें अध्याय से कहते हैं कि एक बार दुर्वासा जी गए भगवान विष्णु से मिलने। अब समुद्र मंथन की कथा प्रारंभ हुई 8वें स्कंद के 8वें अध्याय से, और 8वें श्लोक में जाकर के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है। और लक्ष्मी जी कैसे प्रादुर्भाव होता है? ये समुद्र मंथन क्या है? ये मन का मंथन है, और मन का मंथिएगा तो पहले जहर ही निकलता है। तो हुआ क्या, दुर्वासा जी गए भगवान विष्णु से मिलने। विष्णु के गले में सुंदर कमल का पुष्प की माला था, और सोचा हमने बहुत देर से पहन के रखा है, ये भक्त हमारा बड़ा प्रिय है, तो दुर्वासा जी के गले में डाल दिया कमल पुष्प की माला। अब दुर्वासा जी को डाल दिया, दुर्वासा जी भी बड़ा खुश हुए। भगवान ने देखो इतना को नहीं डाला पर हमको डाला, भगवान ने हम कितना विशेष हमसे स्नेह करते। तो वो माला पहन करके जब प्रणाम करके निकले तो रास्ते में ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र को देखा। इंद्र बड़ा सुंदर साज सज्जा किया हुआ था, झूमते नाचते हुए अप्सराओं के साथ जा रहे थे। गले में उनकी माला नहीं थी बाद बाकी, बहुत मोतियों की माला आदि पहने थे, बहुत तिलक सब कुछ था। तो इंद्र के प्रति देख करके दुर्वासा जी को मन में लगा कि यदि ये माला ठाकुर जी का उनके गले में दे दे तो बहुत सुंदर लगेगा। अरे हम तो बहुत देर से पहने ही, अब थोड़ा इनके गले में डाल दें। तब क्या किया, अपने गले से खोल करके इंद्र के गले में वो कमल पुष्प की माला दे दिया। और इंद्र तो अभिमान के बल पर हाथी पर बैठा रहा, कहा ये माला अरे हम नहीं पहनते, और तुरंत खोल करके हाथी के गले में डाल दिया। हाथी तो हाथी सूर से लिया और पैर से मसलने लगा। दुर्वासा जी को लगा कि जिसके गले में मैंने ये हार डाली है थोड़ा देखे तो पलट करके कैसी लगती। कहा जैसे देखा, कहा इतनी कीमत पुष्प की माला मैंने गले में डाला है ही नहीं, कहाँ गया? देखता कि वो हाथी के पैर के नीचे कुचला जा रहा है। दुर्वासा जी को क्रोध आया, इंद्र से कहा है इंद्र तो पद की मर्यादा को भूल गया, अभिमान में तूने भगवान की फूल की माला को तूने अपमानित किया। अरे जिस पद का तुम्हें गर्व है, अभिमान है, जा ये पद अब तेरा ज्यादा दिनों तक नहीं है। कहते हैं ना गुरु मेहरबान तो गदा भी पहलवान। अब गुरु यदि श्राप देवे तो फिर भगवान भी जल्दी नहीं बचा पाते हैं। गुरु मतलब वही तो भगवान से मिलाने वाले हैं, वही आत्मा का परमात्मा से कहिए संयोग हो, और जो प्राप्त कहिए उसकी प्राप्ति से कैसे हमारा हृदय कमल खिले, इसका रास्ता बता। अब जब देखा श्राप दिया तब जाकर के इंद्र घबरा गया।
और ये बात पता चल गई किसको, दैत्यों को, कि दुर्वासा जी अभी नाराज चल रहे हैं देवताओं से, चलो यही मौका। पहले हम भी माला ना ज्यादा नहीं पहनते थे, खोल खाल के रख देते थे, दिखाते थे हम बहुत सादगी वाले हैं, इतना चमक दमक वाला भी कपड़ा, बस एक सिंपल सफेद सा। यहाँ भी मन कर रहा था कि वो वाला पहने, क्या सफेद, क्या कि रंग के चक्कर में भी क्या पढ़ना, तो अब पहनने पड़ता आप लोगों के लिए थोड़ा सा चमक का दमक। पर ये चमक दमक किससे है, तो ये भगवान के लिए, भगवान से है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार। इधर से बड़ी सुंदर से गाय, हमको तो लगता माई की डली दे दे। और ऐसे भी लेडीज यदि थोड़ा गाना सीख लेना तो अच्छा गाती है। इसलिए आजकल कथावाचक की संख्या घटती जा रही है, कथावाचिका की बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनका गला ऐसा नहीं पतला होता है। ज्ञान से मतलब भी नहीं है लोगों को, कितना वो तप की है, तपस्या की है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। गाती बढ़िया, झुमा देती है, हाथ दोनों हाथों से खुल करके ताली एकदम नचवा देती है। आप उसी को बोला, कई जगह हमारा पत्ता भी आजकल कट गया, कहने बाबा प्रवचन तो बढ़िया करते, कथा बढ़िया करते, फुकरा नियर झुमावा नहीं सकते। सबौर में, सबौर से आई होगी मजनी बेटी शायद, सबौर की है ना, छोटी बड़ी बड़ी, तो वहां हम 5 बार कथा कर चुके हैं। शहनवाज हुसैन जिस समय MP थे, तो बूलो मंडल को हमने वहां कहा कि जाइए इस बार आपका पत्ता है और आपका आशीर्वाद है, तो बूलो मंडल उस बार से आए, उनसे बड़ा मेरा परिचय हो गया। 5-6 बार की बाद बोले थे कि बाबा एगो लेडीज देखो नहीं, लेडीज से कोई नहीं, तोरो तो सुनबेन कर लिए दादी। और सही बात कर रहे हैं, अभी 2 साल से हम ही लेडीज कथाबाजी का ठीक कर दिए। कहे बाबा न चाहे तो सब छके तोरो नियर नहीं बोले छो, हम बोले तो चाहे की छेलो, दोनों चीज एक साथ नहीं न होता है कि तो एक सुंदर रूपो चाहिए, सुंदर गानो चाहिए, क्योंकि जो अच्छा गा सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, और जो अच्छा बोल सकता है वो उतना अच्छा गा नहीं सकता, ये कॉम्बिनेशन है। रामकृष्ण परमहंस के पास ज्ञान बहुत था पर बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने माइक के रूप में विवेकानंद को लिया और कहा तुम मेरे ज्ञान का प्रचार करो, क्योंकि तुम्हारे पास वो वाणी है, हमारे पास वो नहीं है। तो आप दोनों चीज, सब चीज एक में ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा कि मुंह एकदम बढ़िया लगे देखने में। खैर हमारा तो उतना खराब नहीं लग रहा होगा, खराब तो नहीं ना है, आते हैं आप लोग के लिए सच सवर के थोड़ा, नहीं तो हम तो ऐसे पड़े रहते हैं। कई लोग तो चेहरा देखने के लिए आते हैं, इसीलिए तो आजकल अनिरुद्धाचार्य बहुत फेमस है। हमारे अभी धीरेन्द्र शास्त्री भी आ गए। एक तो बूढ़ा बाबा का नाम लो, एक अभी थोड़ा सा है तो वही है कौन, प्रेमानंद जी महाराज। अब बाद बाकी इतने इतने सब ज्ञानी संत महात्मा, उनका देखिए ना तो उतना सब्सक्राइबर है और ना तो उतना उनका व्यूअर है, जबकि वो सब बहुत तपस्वी है। ऐसे हमारे मुलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र जी महाराज, इतना संस्कृत का ज्ञान है। थोड़ा पराशर जी भी अभी है जो कि बहुत सुंदर बोलते हैं, पर इन लोगों का उतना व्यूअर्स नहीं है जितना थोड़ा लुकिंग वाले, गाने वाले, बजाने वाले, बढ़िया बढ़िया चमकाने वाले। बताइए तो हम लोग की दृष्टि का, हमको तो बोलने में भी शर्म लगता है। 3 दिन से हमने नहीं कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम इतने दिन से कथा कर रहे हैं, हमारा 500 भी सब्सक्राइबर नहीं, पर कटिहार में हो जाएगा, आज हम बोल ही देते हैं। और 437 या 39 हम देखते भी नहीं उतना, हम कहे भी नहीं, तो आज कम से कम 10-15 लोग कर देना घर जा करके। उसको ना YouTube खोलना और जो माइक है उसको छूना और वहां छू करके बोलना श्यामा गोपाल YouTube चैनल। क्या बोलोगे? हाँ भूलना नहीं। उसको मोबाइल अभी है तो किसी के पास एकदम YouTube चैनल को खोलो और वहां पर जो बोलने वाला स्पीकर है उसको छुओ और छू करके बोल दो श्यामा गोपाल YouTube चैनल। YouTube चैनल बोलोगे तभी आता है, पता नहीं इसमें क्या है, सिर्फ श्यामा गोपाल बोलने से नहीं आता, श्यामा गोपाल YouTube चैनल ये बोलोगे आ जाएगा। 10-15 तो अभी हो जाएगा, हमको पता है पक्का कल 500 का हम सूचना दे देंगे। हम बोलते संकोच लगता, कल भी सोच रहे थे कि बोल दे, पर आज मौका लग गया तो हम भी बोल दिए। अरे जहाँ सबका हजारों है, लाखों में, तो मेरा कम से कम 500 तो हो, यहाँ कम से कम 50 तो हो जाए। और आजकल ये सब बैठ बैठ के कमाने का बहुत अच्छा साधन है। हम भी सोचते एक बढ़िया यूट्यूबर को रख लें और कोई श्रोता हो ना हो, बस ऐसे ही रोज बोलते रहे 15-20 मिनट और छोड़ते रहे, एक ना एक दिन तो क्या बोलते हैं उसको, क्या हो जाता है, वायरल।
वायरल हो जाएगा वायरस के रूप में, एक न एक दिन होना ही है। और कई लोग हमको सलाह भी देते पर हमको मन नहीं क्या झूठ मूठ का ये सब चक्कर में पड़ना, पर लगता है कि पैसा चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। आजकल सबसे बढ़िया ये डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बैठ बैठ करके कमाने का, और लोग करोड़ों रुपया इससे कमाते हैं, भले कथा में कुछ हो या ना हो। तो चलो आप लोग कम से कम 50 आदमी सब्सक्राइब कर देना। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बोलोगे भैया यूट्यूब में खोल करके उस स्पीकर में श्यामा गोपाल, हाँ यूट्यूब चैनल, और जितना है सब इसमें डाल दिए हैं, कलश यात्रा से लेकर के जितना है। और ये इधर भी रिकॉर्डिंग हो रहा है पर ये तो जल्दी देंगे नहीं, इनको बोले थे थोड़ा हमारा कर देना, यूट्यूब में तो कर दिए थे फेसबुक लाइव उसमें, और यूट्यूब लाइव किए ही नहीं थे, अपने ही करने में रह गए थे। तो हमने सोचा उससे अच्छा यहीं पर है, ठीक है। बोल दो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। इनका रिकॉर्डिंग का चिप्स लेंगे पेन ड्राइव में, और इसके बाद भी हम रोज आधे घंटे का 1 घंटे का कट करके यूट्यूब में डाल देंगे। तो ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये सब आप देख पाइएगा। तो जब सब्सक्राइबर कर लीजिएगा तो शायद ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आप लोग श्यामा गोपाल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोल दो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सब्सक्राइब कराने के चक्कर में कथा ही भूल गए, कहाँ थे भैया, आपको याद ही नहीं रहता। बोलो हो प्रमोद जी, मुनीलाल जी, हाँ बोलते प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। दुर्वासा जी ने श्राद्ध दिया, दैत्यों को भी पता चला, तो दैत्य तो परेशान हो गए, बिल्कुल अपने शुक्राचार्य जी से आशीर्वाद लेकर के एकदम धन बल, एकदम बाहुबल के साथ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। जब स्वर्ग पे चढ़ाई कर दिए, इंद्र पराजित हुआ, और पराजित होकर के दर दर भटकने लगे। ब्रह्मा जी के पास आया, ब्रह्मा जी ने कहा हम क्या कर सकते हैं, और करो साधु संतों का अपमान, और उनको अपमान करोगे तो समझो कि श्राप और वरदान कुछ नहीं होता, पर किसी की आ और हाय तो जरूर लगती है। तो कहा अब हो गई गलती, अब आगे से ध्यान रखेंगे। तो कहा एक काम करो, समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन करोगे उससे शक्ति प्राप्त होगी, तभी तुम दैत्य को पराजित कर सकते हो। बिना अमृत तत्व के दैत्यों को पराजित नहीं कर सकते। कहा समुद्र मंथन तो बड़ा कठिन कार्य है, कैसे करें। तब जा करके ब्रह्मा जी ने एक कथा सुनाई। कहा सुनो, समुद्र मंथन करना है, ये बड़ा सा काम है, तो तुमको अपने भाई दैत्य को भी मिलाना पड़ेगा। उन्होंने एक कथा सुनाई। कहा आर्योपी ही संदेह यति याद्य गौरवे अहि मूषक वेदा देवा हरिअर्थ पदवी गतः। कहे आर्योपी ही संदेह, अरे यदि तुम्हें समुद्र मंथन करना है, बड़ा काम करना है, तो जो तुम्हारा शत्रु है उससे भी तुम मित्रता कर लो। बात समझ में आई। समुद्र मंथन की कथा तो सुन भी लोगे यूट्यूब पर और कहीं किसी से, पर तात्पर्य को समझिए। जब आपको बड़ा काम करना हो, बड़ा काम माने शादी करना हो, विवाह करना हो, इस तरह से बड़ा भागवत कथा करना हो, ये कथा को संभालना इतनी आसान बात नहीं है। आप लोग तो सुन करके चले जाते हैं, उसके बाद सब सामान समेटना, तिरपाल दड़ी बिछाना, बाबा लोगों का भोजन समय से देना, और सब कुछ है कि नहीं, फिर हर चीज की व्यवस्था करना, ये कम बड़ी बात है क्या। और इतनी बड़ी व्यवस्था अकेले के बस की बात है। ये तो बसंती मैया हिम्मत से कर ली, इनके बेटे उटे भी लगे हुए हैं, रंजीत जी भी लगे, सब लगे हैं। पर भगवान देखो, जब हम किसी भाव से, सुंदर भाव से लगते हैं तो भगवान भी साथ देते हैं। तो इनके साथ राधा रानी है और राधा रानी सहयोग कर रही है। तो इसलिए बसंती जी के इस आयोजन के लिए एक बार करतल ध्वनि कर दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार इन्होंने हिम्मत लगाया, अगली बार गर्मी छुट्टी देख करके, ताकि इनके दोनों बेटों का गर्मी छुट्टी रहे, तो स्कूल का छुट्टी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सके। हमारा है कि यहाँ पर यज्ञ भी हो सकता है और इसी खर्च में, और आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो यज्ञ हो सकता है, हो जाएगा। इसकी हम बैठ करके कभी बात करेंगे। तो यहाँ पर एक सचंडी यज्ञ, यानी जिसको चंडिका यज्ञ कहते हैं, वो हम कर चुके हैं।
उसके साथ हमारे और ब्राह्मण देवता रहते हैं, बड़ा सुंदर रूप से करते हैं। और उसमें आप आहुति डालिए और निष्काम भाव से आप यज्ञ में सम्मिलित होंगे तो बहुत उसका फलदायी यानी शांति प्राप्त होता है। साथ में यदि आपकी कोई मनोकामना है वो भी पूर्ति होती है। सुबह और शाम हवन होगा और शाम को कथा होगी, पंडाल वही, माइक वही, सब खर्चा वही, थोड़ा सा ज्यादा में और ज्यादा से ज्यादा हम लाभ ले सकते हैं। तो एक कमेटी समिति बना करके और साथ में हमारे बसंती मैया, राधे मैया भी सहयोग करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो एक बार जरूर यहाँ पर इस प्रांगण में मैया का दरबार में एक यज्ञ होना चाहिए। और कथा कोई भागवत नहीं, राम कथा भी करते, चाहे जो कथा हो, राम कथा हो जाए, शिव पुराण की कथा हो जाए। हमको तो शिव पुराण और राम कथा में और आनंद लगता है ज्यादा, भागवत से भी ज्यादा। तो वो बदल के कथा सुनेंगे, एक बार भागवत सुनिए, एक बार राम कथा, एक बार शिव पुराण। पर आप लोगों का सहयोग, भले आप धन दीजिए न दीजिए पर तन दे दीजिए, मन दे दीजिए, अपनी सहमति देंगे तो जरूर कथा हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बोल दे प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार जब कोई बड़ा कार्य करना हो तो कहते दुश्मन को भी अपना बना लीजिए, जिससे मन न भी मिले उससे भी संधि कर लीजिए। शादी करने जा रहे हैं, पड़ोसी से न बनता हो तो उनको भी जरूर काट दीजिए और कहिए शादी में जरूर आना है और आपको मिलजुल करके इस कार्य को आगे बढ़ाना है। भैया ये याद रहेगा ना, चाहे जितना भी दुश्मन रहे, जब बड़ा काम कीजिए तो दुश्मन को भी मिला ले, फिर बाद में मत बोलिए कोई बात नहीं, और नहीं तो कोई टांग अड़ा देगा तो आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। तो उसी तरह से कहा ब्रह्मा जी ने देवताओं से, देखो एक बार एक सेठ जी के यहाँ बड़ा सा बक्सा था, वो बक्सा खुला रह गया। जब खुला रह गया तो उसमें एक सांप घुस गया। जब सर्प घुस गया तो सेठ जी को पता नहीं चला कब घुसा नहीं घुसा, तो उनको लगा रे ये तो बक्सा संदूक खुला ही रह गया, लकड़ी का उस समय होता था, तो लकड़ी के बक्से को बंद कर दिया। जब बंद हो गया तो सांप परेशान हो गया, अरे जिस रास्ते से घुसे थे वो तो बंद हो गया, अब निकलेंगे कैसे, यहाँ पड़े पड़े कहीं मर ना जाए। तैसे ही एक चूहे पर नजर, जैसे चूहा पर नजर पड़ा, सांप और चूहा क्या है, एक दूसरे का दुश्मन। सांप चूहे को देखते गट से निकल लेता है, तो चूहा क्या नाम है, नूतन देवी 110 रुपये से ब्याज पूजन के बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, भगवान इन पर कृपा बरसाए रखे। तो हुआ क्या, चूहा को देखते ही, अब देखिए बड़ा कार्य करना था बाहर निकलने का, किसको, सांप को, दुश्मन था पर खाया नहीं, उसको कुछ बुरा भला कहा नहीं, सीधे सांप हाथ जोड़ के क्या कहता है, चूहा मामा राम राम। चूहा सोचता है जो दुष्ट कभी हमको सीधे मुंह बात नहीं करता है, आज हाथ जोड़ करके हमको प्रणाम कर रहा है, आज कहीं दाल में काला तो नहीं है। कहा ए भांजा क्या बात है, आज बड़ा हाथ जोड़ के राम राम करा। कहा कि अरे मामा डरने की जरूरत नहीं है, हम सब सांप वालों ने मिल करके एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में सर्वसम्मति से यही निर्णय हुआ कि अब से चूहा को नहीं खाएंगे, दुश्मनी खत्म। क्यों? क्योंकि चूहा मामा हम लोगों के लिए बिल बनाते हैं, रहने का घर बनाते हैं और हम लोग घुस घुस के रहते हैं, और यदि चूहा मामा बिल ना बनाए तो हम लोग कहाँ रहेंगे। इसलिए अब चूहे को नहीं खाना है, अब चूहे को नहीं मारना, इसलिए मामा अब से दुश्मनी खत्म है। हम लोगों ने मीटिंग कर लिया, चूहा को विश्वास हो गया कि बात तो पॉइंट वाली, पते की बात तो ठीक ही करता है कि हम घर बनाते हैं घुस के, ये लोग रहता है। हमारे साथ एक संत रहते थे और शंकर बाबा भी कभी कभी कहते हैं कि हम हैं चूहा, हम हैं सांप। सांप ये गिरहस्थ लोग घर बनाता है, बिल बनाता है, हम घुस घुस के रहते हैं, कभी इस बिल में, कभी उस बिल में, कभी उस बिल में, हमको बनाने का क्या जरूरत है। अब बात भी सही है, संत लोगों को क्या जरूरत है, और जिस बिल में हुआ कभी यहाँ कभी वहाँ और कभी और भी कहाँ, और इस तरह से उनका जीवन गुजर जाता है। तो कई संत लोग सांप की तरह रहते हैं और चूहा लोग बिल बनाते रहता है। तो कहा कि चलो दुश्मनी खत्म, समझ में आ गई बात। तो कहा भांजा बता तुम्हारे लिए क्या करें। कहा मामा यहाँ बुरा फंस गए, अब इस बक्सा से हम कैसे निकलेंगे। तब जा करके कहने लगा अरे भांजा क्यों डरता है, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, अभी रुक, कटर 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 करके काट देते हैं, छेद बनाते हैं और बाहर निकल जाएंगे।
चूहा तो बड़ाई में फूल गया, खुश हो गया कि आज हमारा जानी दुश्मन हमारे आगे हाथ जोड़ रहा है। देखो भैया याद रख लेना, नमन नीच की अति दुखदाई। जब दुष्ट व्यक्ति आपके सामने हाथ जोड़े ना, चाहे वोटी मांगने के लिए चाहे और कुछ समर्थन के लिए, तो समझ लेना जीतेगा तो लूटेगा और हारेगा तो बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। दुष्ट व्यक्ति यदि ज्यादा हाथ जोड़े तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि संत महात्माओं का कहना है नमन नीच की